आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि आजकल लोगों की ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली समस्या है। और लोग ये गलत धारणा भी रख रहे हैं कि अगर वो उन्हें डायबिटीज़ हुआ है और वो एक बार दवाई खा लेंगे तो उन्हें शायद ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, इसलिए वो दवाई खाने में परहेज करते हैं और लंबे समय तक दवाई नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की समस्याएं भी होने लगती है। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे डॉक्टर राजीव रंजन। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने फिजिशियन है, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी। आज सबसे पहले एक सवाल कि लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है और वो लोग दवाई खाने में देर कर रहे हैं और वो ये सोच भी रहे हैं कि अगर वो दवाई खा लेंगे तो उन्हें शायद ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़े, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत? ऐसा है रिया जी कि जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है, ये तो सच्चाई है कि भारतवर्ष में डायबिटीज़ का जिस रफ्तार से जो वेग पकड़ा है डायबिटीज़ का, कि ऐसा माना जा रहा है कुछ दिनों में, जैसे हर लोग कह रहे हैं और हर जगह चर्चा है कि विश्व की राजधानी हम बनने जा रहे हैं। भारतवर्ष इतना नंबर्स बढ़ गया है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ पहले होता क्या था कि 40 साल के ऊपर ही लोग डायबिटीज़ के बारे में सोचना शुरू करते थे। अब तो है कि 25 साल 26 साल में टाइप 2 वाला डायबिटीज़, जो लेट ऑनसेट डायबिटीज़ हम लोग कहते थे, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ जिसको होते हैं, वो हो रहा है 24 साल 25 साल के नवयुवकों में। एक सबसे खतरनाक ट्रेंड जो आपने इस बात को उल्लेख किया है कि जवान लोग आते हैं 30 साल 32 साल के लोग, उनको अगर डायबिटीज़ हो गया, फास्टिंग ब्लड शुगर रेंज के ऊपर चला गया, वो डायबिटीज़ खाने से गुरेज, मतलब दवाई खाने से गुरेज करते हैं, परहेज़ करते हैं। केवल एक ऐसा उनके मन में नोशन हो गया है कि एक बार खा लेंगे तो ज़िंदगी हमको खाना पड़ेगा, अभी लंबी ज़िंदगी है। तो उस चक्कर में वो ब्लड शुगर, बढ़ा हुआ ब्लड शुगर उनका करीब 4 साल 5 साल 10 साल तक रह जाता है और वो लगातार कुछ कुछ उपायों से कहते हैं कि इसको कम करेंगे, ऐसे कम करेंगे, कम होता नहीं है। वो आते हैं फिर दिखाने के लिए, फिर बढ़ा रहता है, फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि इसको खाना पड़ेगा। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर अगर बहुत लंबे समय तक बढ़ा रह गया तो ब्लड शुगर अपने आप में कोई बीमारी तो है नहीं, कोई अपने आप में कोई जहरीला असर तो डालता नहीं है। वो आपके दिमाग को ख़त्म करता है, वो आपके हार्ट को ख़त्म करता है, जर्जर बनाता है, आपकी किडनी डैमेज करता है, आपके नसों को डैमेज करता है, आपकी पौरुष क्षमता को डैमेज करता है। तब तक तो वो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर आपके हर अंगों को जा करके अपना खराब सिग्नल देता चला गया और उसको कृशकाय और कमज़ोर बनाता चला गया। और आपका किडनी कमज़ोर हो गया अगर इस 10 सालों में, आपके इस रेसिस्टेंट साइंटिफिक फैक्ट के चक्कर में कि एक बार खा लूँगा तो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा और अभी हम ज़रा परहेज़ करते हैं, उस चक्कर में आपका हार्ट, किडनी, नस सब धीरे धीरे कमज़ोर होता नज़र आएगा। इसलिए इस बात को दिमाग से बिल्कुल इसको निर्मूल कर दें, ये संभावना को कि दवाई तुरंत नहीं खानी है। अगर डायबिटीज़ है तो इसको कहते हैं हम लोग साइंटिफिक भाषा में ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड को अगर तुरंत कम कीजिएगा तो बीटा सेल्स का लोड कम हो जाएगा, बीटा सेल को एक चैन की सांस मिलेगी और वो इंसुलिन बनाना शुरू कर सकता है। तो आजकल तो कॉन्सेप्ट चला है रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ का है, यानी डायबिटीज़ को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। शुरू का अगर ग्लाइसेमिक लोड अगर आपने कम नहीं किया तो बाद में कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ पर्टिनेंट टू हिट योर विलेन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। जो आपका खलनायक सामने आए उसको जितना जल्दी हो सके उसको नेस्तनाबूद कीजिए। खलनायक आपका सामने है हाई ब्लड शुगर, उसको जितना जल्दी हो सके उसको नॉर्मल रेंज में लाइए और फिर धीरे धीरे करके अगर शुगर कंट्रोल रहता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट कंट्रोल से, एक्सरसाइज से, तो बाद में हम लोग दवाइयों को विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर लाइफ स्टाइल बदलने के बाद, डाइट्स और एक्सरसाइज के बाद भी अगर ब्लड शुगर आपका बढ़ा रहता है तो दवाई लेने में कभी भी गुरेज न करें, दवाई लेने में कभी भी अपने आप को संयम न बरतें, दवाई ज़रूर लें और इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आगे आपको भविष्य में आप सुरक्षित रहने की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है, क्योंकि लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। अगर उन्हें कोई बीमारी होता है तो वो सबसे पहले तो ये देखा जाता है, खासकर हमारे बिहार में ही देखा जाता है कि अगर किसी को कोई बीमारी हुई है, जैसे हम लोगों ने डायबिटीज़ के बारे में ही बात किया, तो डायबिटीज़ अगर उनको होता ही है तो वो इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं ठीक है
थोड़े दिनों के बाद करते करते वो बात को ज़्यादा बढ़ा ले रहे हैं। तो इसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इन्होंने बताया कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो रहा है तो उन्हें दवाइयों को जल्द स्टार्ट करना चाहिए, ना कि इस भ्रम में रहना चाहिए कि अगर वो दवाई स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें शायद लाइफ टाइम तक खाना पड़े। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।